मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है। कहां? हाँ। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचकते, मैंने कहा भाई नहीं, भौचक मत होइए, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है। कहां? हाँ। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचकते, मैंने कहा भाई नहीं, भौचक मत होइए, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, वासियों से मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। ये जो चुनाव चल रहा है ना, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का मात्र चुनाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, महाराष्ट्र इसमें और मजबूती दे, इसकी अपील करने के लिए मैं आया हूं। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बने, इसकी अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। याद करिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम बन रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब से जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता था। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम होगा। बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन मूल्यों और मर्यादाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया था, संभाजी महाराज ने
जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया था, जिन अभियानों को लेकर के कभी कहता टोपे ने देश की स्वाधीनता के संघर्ष को आगे बढ़ाया था, आज उसी संघर्ष में हम भी उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ कर सके, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप याद करिए, कांग्रेस 1947 में देश की आजादी के तत्काल बाद से लेकर के लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से भारत और भारतीयता के बारे में सोचा? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करवाया था। और यही कांग्रेस है जो लगातार भारत की सुरक्षा के साथ सेंध लगाती रही। याद करिए, आज एक समय था जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी वारदात को आगे बढ़ाता था। एक समय था जब पाकिस्तान के घुसपैठे भारत के अंदर घुसकर कहीं भी बम विस्फोट करते थे। एक समय था जब चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत की सीमा में घुस जाता था। कांग्रेस के लोग कहते थे, जब हम लोग उस समय मुद्दा उठाते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, अरे बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। उनको अपने संबंध खराब होने की चिंता थी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। अगर भारत की सीमा का अतिक्रमण करोगे तो फिर राम नाम सत्य है की ही यात्रा निकलेगी। अगर भारत की सीमा के अंदर जाकर के विस्फोट करोगे तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक इतनी जोरदार तरीके से होगी कि उनका आका पाकिस्तान भी कांप उठेगा। और यही हुआ है। आपने 3 दिन पहले का समाचार पढ़ा होगा, जब आपने देखा होगा कि चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना बॉर्डर पर गश्त कर रही है। ये है नया भारत। नया भारत यही है जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, वह काम मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के आज हो पाया है। आतंकवाद का जो दंश कांग्रेस ने इस देश को दिया था, कश्मीर में धारा 370 के रूप में मोदी जी आए, अमित शाह जी गृह मंत्री बने और कश्मीर में धारा 370 समय हमेशा के लिए दफन हो गई, समाप्त हो गई। अब कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं। मैं कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पे उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है? कहा हाँ। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचक थे। मैंने कहा भाई नहीं, भौचक मत हो रही है, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, वासियों से मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। ये जो चुनाव चल रहा है ना, ये चुनाव
केवल सत्ता प्राप्त करने का मात्र चुनाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, महाराष्ट्र इसमें और मजबूती दे, इसकी अपील करने के लिए मैं आया हूं। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बने, इसकी अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तभी चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर नौजवान के हाथ को कार्य मिलेगा, हर बहन और बेटी सुरक्षित होगी, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ेगी। अन्यथा ये लोग तो भारत और भारतीयता को, ये जो महा अनाड़ी गठबंधन है, यह तो भारत और भारतीयता के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेलने वाला है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। याद करिए, अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद इस बार पहली बार रामलला ने अपनी जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव और दीपावली का आयोजन के साथ इसका आनंद लिया है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष दीपावली के रंग में एक एक दीप से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। और याद करिए, अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है।